राम 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 नारायण नारायण। संबंध उपासना तो करे भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, ये कैसे? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और ऐकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। व्याख्या। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूं। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है, ये अग्नि के दो रूप हैं पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से है और ब्रह्म निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है। नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है। भगवान कृष्ण अलग है और ब्रह्म अलग है, ये भेद नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, 9 का 4। तात्पर्य यह है कि साकार निराकार एक ही है, दो नहीं है। अमृतस्याव्ययस्य च, अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूं और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य यह है कि अविनाशी अमृत और मैं, ये दो तत्व नहीं है, प्रत्युत एक ही है। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृतम अश्नुते 13 का 12वां श्लोक, 14 का 20वां श्लोक पदों से कहा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य, सनातन धर्म का आधार मैं हूं और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म और मैं, ये दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। संसार में हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम, ये 4 धर्म वर्तमान समय में मुख्य है। इन चारों में हर एक धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों की है। इनमें बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म को चलाने वाले क्रमशः बुद्ध, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं। ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन है, परंतु हिंदू धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, अर्थात ये किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं है। यह तो विभिन्न ऋषियों के द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। खोज उसी की होती है जो पहले से मौजूद है। हिंदू धर्म अनादि, अनंत और शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत है, सनातन है, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है।
इसलिए भगवान ने यहां 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में सनातन हिंदू धर्म को अपना स्वरूप बताया है। जब जब हिंदू धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान अवतार लेकर इसकी स्थापना करते हैं। गीता 4 अध्याय 7वां-8वां श्लोक। वास्तव में अन्य सभी धर्म तथा मत मतांतर भी इसी सनातन धर्म से पैदा हुए हैं। इसलिए उन सभी धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं उनको भी हिंदू धर्म की ही देन मानना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू धर्म में किया गया है उतना दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। हिंदू धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता माने रक्षक बताया है। 11वें अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। 4 अध्याय का 8वां श्लोक। सुखस्य एकांतिकस्य च, एकांतिक सुख का आधार मैं हूं और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख 5वें अध्याय का 21वां, आत्यंतिक सुख 6 अध्याय का 21वां और अत्यंत सुख 6 का 28 नाम से कहा है। इस श्लोक में ब्रह्मण अमृतस्य आदि पदों में राहो शिरह की तरह अभिन्नता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तात्पर्य यह है कि राहु का सिर, ऐसा जो प्रयोग होता है वो राहु अलग और सिर अलग है ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहां ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि ही भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि है। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो, चाहे कृष्ण कहो चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसमें कोई आधार आधे भाव नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। परिशिष्ट भाव। ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूं, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूं, ये सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है, तथा एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं, ये सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है जिसको समग्र कहते हैं। जितनी भी विभूतियां हैं वे सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए यहां भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। यन नखेन्दु रुचिर ब्रह्म ध्येयम ब्रह्मादिभिर सुरैः गुणत्रयम अतीतं च वंदे वृंदावनेश्वरम। पाताल खंड। भगवान शंकर कहते हैं जिनके नखचंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं
उन गुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इन तीनों गुणों से अतीत होने पर, इनका संबंध छूटने पर परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है।